कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो 4th चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। इनसे जो है डायरेक्ट एग्जाम में 1 से 2 नंबर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बिल्कुल भी एक भी डाउट नहीं होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है अभिक्रिया की कोटि के लक्षण इस तरह से होते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने लिखा है। नंबर 1 में हमने इस तरह से लिखा, देखिए, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 0 यानी शून्य हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 1 है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 2 है तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 3 है तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ये काफ़ी सिंपल भाषा है एंड आपको याद रखना है, जब भी आपको किसी अभिक्रिया की कोटि 0 दिख रही है ना तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, अगर वहीं पर कोई रिएक्शन है और उसकी कोटि जो है 2 है तो उसका जो है नाम होगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, तो नंबर 2 पॉइंट हमसे कह रहा है कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोटि जो होती है ऑर्डर, उसको आप ये प्रायोगिक मान होता है। किसी रासायनिक समीकरण को हम देखकर ये नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या होगी, है ना। तो इसमें प्रयोगशाला में जाकर ही पता लगता है, यानी प्रायोगिक मान है। किसी को समीकरण को देखकर हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या होगी, है ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट समझ सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3rd नंबर, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये बात भी याद रखनी है, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, 4th नंबर पॉइंट की बात करें तो 4th नंबर पॉइंट हमसे कह रहा है कोटि व आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोटि और आणविकता। अब आप कहेंगे आणविकता क्या है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आता होगा। तभी मैं आपको कहता हूँ कि प्लेलिस्ट को फॉलो किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैंने बोला कोटि व आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, मतलब समान और असमान दोनों हो सकते हैं। ओके, असमान तो होते ही हैं बट समान भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हमने 4th पॉइंट तक अच्छे समझ लिए। 5th पॉइंट देख लेते हैं, स्टार मार्क पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पर देखिए किसी जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी और उसकी जो कोटि होगी मंदतम पद पर निर्भर करेगी। जो भी उसका सबसे स्लो जो आपका पॉइंट होगा उस पर निर्भर करेगी, मंदतम पद पर निर्भर करेगी, आपको याद रखना है। ओके, नंबर 6 पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि का मान 0, धनात्मक, ऋणात्मक व भिन्नात्मक भी हो सकता है। यानी यहाँ पर देखिए जो कोटि होती है ना उसका मान 0, पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन सभी तरह से हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों यहीं पर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। प्रारंभिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं और जटिल अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूरी हो जाती हैं उन्हें प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, और वहीं पर बात करें जो रासायनिक अभिक्रियाएं 1 से अधिक पद में पूरी होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जटिल का नाम लिया था नंबर 5th पॉइंट में, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने जटिल अभिक्रिया क्यों बोला था और इसका मतलब भी क्या होता है ना। यानी आपको ये याद रखना है जो रिएक्शन एक पद में पूरी हो जाएगी उसे हम प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया कह सकते हैं। ओके, और वहीं पर बात करें कोई रिएक्शन ऐसी है जो 2 से ज़्यादा पद में पूरी हो रही है या फिर 2 पद में पूरी हो रही है, 1 से अधिक पद में पूरी हो रही है, तो उसे हम जटिल अभिक्रिया कहेंगे। ओके, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट की। नोट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। किसी प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना बहुत सरल है क्योंकि उसमें केवल एक पद होता है जिस पर वेग
नियम लगाकर कोटि ज्ञात किया जा सकता है। ये आपको याद रखना, काफ़ी आसान होता है। सरल अभिक्रिया का जो हम कोटि ज्ञात करेंगे ना तो उसे बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही पद होता है जिस पर हम वेग नियम लगाएंगे और हमें कोटि ज्ञात हो जाएगी। अब वहीं पर बात करें जटिल अभिक्रिया की, तो परंतु जटिल अभिक्रिया में एक से अधिक पद होते हैं, इसलिए जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद पर निर्भर करती है जिसका वेग जो है सबसे कम होता है, अतः वह पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। ओके, और अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पर आप देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे कहेंगे? जो वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? जिसका वेग सबसे कम होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।